सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल किंग ऑफ उर्दू और बेल आइकन पर क्लिक करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट आमिर शहजाद एंड वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल किंग ऑफ उर्दू। फ्रेंड्स, आज एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूं। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। फ्रेंड्स, क्या आप चाहते हैं कि आप लोग ने जब से सेल लिया है या आप लोग तकरीबन 2 से 3, 4, 5 साल पुरानी, 10 साल पुरानी अगर आप पिक्स वापस अपने सेल फ़ोन में लेके आना चाहते हैं तो किस तरह लेके आ सकते हैं? तो अगर आप जानना चाहते हैं तो आप लोग मेरी वीडियो स्टार्ट से एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक बताने जा रहा हूं, जिसके ज़रिए आप लोग जितनी भी 10 साल पुरानी बेशक आपकी पिक्स हो, आप लोग उसे रिकवर कर सकते हैं, अपने मोबाइल फ़ोन में वापस रिस्टोर कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? आपके माइंड में यही होगा कि मैं आप लोगों को एक एप्लीकेशन बताऊंगा जिसके ज़रिए आप लोग अपनी जो भी डिलीट होती हैं फ़ोटो उसे वापस लेके आ सकते हैं। मगर वो फ़ोटोज़ जस्ट कुछ दिनों के लिए होती हैं, जो कुछ दिनों पहले आपके पास डिलीट होती हैं वही आती है। मगर आज की जो ट्रिक्स मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ उसके ज़रिए आप लोगों के पास, आप लोग 10 साल पुरानी भी आप लोगों की पिक्स है तो आप लोग उसे रिकवर कर सकते हैं। तो आप अगर जानना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो स्टार्ट से एंड तक ज़रूर देखिए। और उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कीजिए मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को एक एप्लीकेशन की ज़रूरत है, तो उस एप्लीकेशन का जो लिंक है मैंने आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और वीडियो के लास्ट में भी उस एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। तो इस एप्लीकेशन का फ़ायदा क्या है? ये भी आप लोगों के पास एक फाइल एक्सप्लोरर के नेम, ES फाइल एक्सप्लोरर के नेम से ये एप्लीकेशन है। ये भी आप लोगों के पास एक फाइल मैनेजर की तरह है। तो इसका काम किस तरह है ये मैं आपको बताता हूँ, और आप लोग अपनी 10 साल पहले की पिक्स किस तरह रिकवर कर सकते हैं ये भी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो इसका जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। जब मेरी ये वीडियो ख़त्म होगी लास्ट 20 सेकंड में भी आप लोगों को इसी तरह का आइकन नजर आएगा, तो आप लोग वहाँ पे क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिंपली मैं इसे ओपन करता हूँ, आपको बताता हूँ। तो इस तरह से कुछ इसका इंटरफेस होगा, तो आप लोगों के पास ओपन होगी, तो आप लोगों के पास ये इस तरह से ओपन हो जाएगी। तो फ्रेंड, इसमें जो भी है आप लोगों का ये किस्म का आपका जो फाइल मैनेजर है ये यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। आप लोगों के पास सबसे पहले जब आप लोग इसे ओपन करेंगे तो आपको ये आप लोगों के पास स्टार्ट का ऑप्शन आएगा, तो आप लोगों ने स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं आप लोगों के जो भी आप लोगों के पास है वो यहाँ पे मौजूद है। उसके बाद इंटरनल स्टोरेज में आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे आप लोगों के जितने भी आप लोगों के पास हैं, मेरे पास जितने भी फोल्डर वगैरह हैं वो यहाँ पे मेरे पास मौजूद है। जो भी फोल्डर्स वगैरह हैं यहाँ पे मेरे पास मौजूद हैं। अब आप फोल्डर्स देख सकते हैं, इसमें जितने भी फोल्डर्स हैं इनका जो कलर है वो आप लोगों के पास डार्क है। ठीक है, यहाँ पे डिम कलर कोई भी नहीं है, कोई भी कलर ऐसा नहीं है जो लो हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आप किस तरह किसी भी जो भी आप लोगों की पिक्स थी वो आप लोगों के पास डिलीट हो चुकी थी 10 साल पहले, उसे रिकवर किस तरह कर सकते हैं। सिंपली आप लोगों के पास यहाँ पे 3 डॉट हैं लेफ्ट साइड पे, आप लोगों ने सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप लोगों ने नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे आप लोगों के पास ऑप्शन आ जाएगा शो हिडन फाइल। तो यहाँ पे हिडन फाइल्स का जो ऑप्शन है सिंपली आप लोगों ने इसको ओपन कर लेना है। तो जैसे ही आप लोग इसको ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद यहाँ जैसे यहाँ आप अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे पास जो फाइल्स हैं यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे आ चुकी हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग के पास देख सकते हैं, यहाँ पे जो पहले मेरे पास फाइल्स थी AK मार्केट से यहाँ पे शुरू होती थी वो यहाँ पे फर्स्ट पे यहाँ पे, और ये जो है ये हाइड फाइल थी, ये मेरे पास आ चुकी हैं। उसके बाद आपने यहाँ से एक फोल्डर ढूंढना है जिसका नाम है थंबनेल। थंबनेल के नेम से ये फोल्डर्स है, वो आप लोगों ने ढूंढना है कि वो किस में है। यहाँ से आप लोगों ने इसको यहाँ से स्टार्ट करना शुरू कर देना है कि किस में वो फोल्डर्स है। तो मेरे पास यहाँ पे इसमें मौजूद है वो फोल्डर्स। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास ये थंबनेल्स का जो फोल्डर है यहाँ पे मौजूद है। अब मैं आपको बता देता हूँ थंबनेल्स का फोल्डर किस लिए होता है और ये क्या काम करता है। जब भी आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन में कोई भी पिक्स बनाते हैं या कोई भी डाटा सेव करते हैं, वीडियो हो या कुछ भी हो, आप लोग सेव करते हैं, तो ये जो थंबनेल फोल्डर है ये उसकी कॉपी अपने पास सेव कर लेता है। चाहे आप लोग उसे डिलीट भी कर दें तो ये थंबनेल जो है, थंबनेल जो फोल्डर है ये यहाँ से इसे कभी भी डिलीट नहीं करेगा। तो अब मैं जैसे इसे ओपन करूँगा तो इसमें मेरे पास जितनी भी पिक्स होंगी, जितनी भी मेरी पिक्स होंगी डिलीट हुई 10 साल पहले, जब से मैंने एंड्रॉयड लिया हुआ है, ये जब से मैंने मोबाइल लिया है, जब से इसमें जो भी पिक्स थी वो यहाँ पे आपके पास आ जाएंगी। तो फ्रेंड्स, ये था इसका थंबनेल का फ़ायदा। जस्ट यही है कि इसके ज़रिए आप लोगों की जितनी भी आप पिक्स बनाते हैं या आप किसी से कन्वर्ट करते हैं, आप लोग शेयर करते हैं अपने मोबाइल फ़ोन में, जो भी डाटा सेव करते हैं ना, मीन्स कि आप जो भी आप लोगों का फाइल मैनेजर का जो भी डाटा आप लोगों के पास होता है आप सेव करते हैं, तो ये कॉपी कर लेता है उसका।
एक पिक्स करेंगे उसकी कॉपी करके ये अपने पास सेव कर लेगा। एक आपकी गैलरी में होगी, एक आपके पास यहाँ पे थंबनेल में होगी। आप गैलरी से डिलीट कर देते हैं मगर थंबनेल में वो हमेशा सेव रहती है। तो फ्रेंड यहाँ से मैं इसे ओपन करता हूँ। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे तमाम की तमाम पिक्स यहाँ पे मौजूद हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बहुत पुरानी पिक्स हैं मेरे पास जो यहाँ पे मौजूद हैं। मैंने काफ़ी अरसा पहले ये जो पिक्स थी यहाँ से मैंने डिलीट की हुई थी। अब ये मेरे पास यहाँ पे वीडियो देख सकते हैं, मेरे पास वीडियो भी वहाँ पे मौजूद है। उसके बाद मेरी पिक्स वगैरह भी यहाँ पे मौजूद है। फ्रेंड्स इसके ज़रिए आप लोग अपनी पिक्स वगैरह सब कुछ यहाँ से आप लोग रिमूव वगैरह आप लोगों के पास अगर हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी पहले की ये पिक्स है जो कि मेरे पास यहाँ पे रिकवर है। यहाँ पे बहुत सारी पिक्स हैं। यहाँ पे नीचे आप लोग आएंगे, मेरे पास जितनी भी हैं यहाँ पे कुछ ऐसी पिक्स हैं जो आपको मैं दिखा भी नहीं सकता। तो यहाँ पे बहुत सारी आप लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। इसके ज़रिए आप लोगों के पास जितनी भी आप लोगों की पिक्स हैं वो यहाँ पे आप लोगों के पास मौजूद हैं। फ्रेंड्स ये थी एक ट्रिक जिसके ज़रिए आप लोग इसे कर सकते हैं। अब बात होती है कि आप लोग इसे रिकवर किस तरह कर सकते हैं। अगर आप इस थंबनेल को अपने फोल्डर में वापस लेके आना चाहिए तो आप लोग सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद जब क्लिक करने के बाद आप लोगों के पास एक ऑप्शन आएगा रीनेम का। तो अगर आप क्या चाहते हैं कि इसको आप लोग अपनी गैलरी में शो करना चाहते हैं, अपने फाइल्स मैनेजर में वापस लेके आना चाहें, वो किस तरह लेके आ सकते हैं। यहाँ से आप लोगों के पास जब आप लोग इस पर लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आप लोगों के पास ये सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों के पास नीचे आप लोगों के पास रीनेम्स का ऑप्शन है। यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रीनेम्स पे आप लोगों ने क्लिक करके इसका जो नेम है वो यहाँ से आप लोगों ने चेंज कर लेना है। कोई भी नेम आप लोग यहाँ से रख सकते हैं। जो भी नेम आप लोग रखना चाहें यहाँ पे आप लोग इजीली फ्रेंड्स रख सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसका जो नेम है यहाँ से चेंज कर देता हूँ। यहाँ से मैं इसे कैंसिल करके कोई भी नेम रख देता हूँ। तो मैं इसका नेम यही रख देता हूँ फ्रेंड, ठीक है। तो ये मैंने इसका नेम रख दिया और उसके बाद यहाँ पे मैं ओके पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ से ये फोल्डर हमारे पास यहाँ पे रीनेम हो चुका है और ये आप इसे अपनी गैलरी में अब इजीली देख सकेंगे। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आज की जो वीडियो है आपको पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मज़ीद अगर आप भी अच्छी वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।